हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सभी अभी जन्माष्टमी की तैयारियां कर रहे हैं। तो आज क्रमबद्ध श्लोक से हटके थोड़ा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कैसे तैयारी करना है उस विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। यद्यपि इस्कॉन में या अन्य मंदिरों में भी जहां राधा कृष्ण के विग्रह हैं, जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है। और आप देख भी रहे हैं, पंडाल, तंबू, टेंट, लाइट, ये सब की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन फिर भी भगवान अवतरण इन वस्तुओं के लिए नहीं करते। भगवान अवतरण करते हैं अपने भक्तों के लिए। और जब भक्त अपनी चेतना को तैयार करते हैं तो उनके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हर महोत्सव के पहले अपने आप को भी तैयार करना चाहिए। जैसे ये भगवान का एक मंदिर है, वैसे ये शरीर भी भगवान का एक मंदिर है। और इस मंदिर को जागृत रखती है चेतना। और चेतना को जितना हम शुद्ध रखेंगे उतना ही भगवान को हम स्वागत कर पाएंगे। इसीलिए हर महोत्सव के पहले परिश्रम करना चाहिए अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए। भौतिक जगत में कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए केवल एक वस्तु काफी है, परिश्रम। केवल परिश्रम करने से हर वस्तु प्राप्त हो जाती है। हम लोग जब छोटे थे तब हम श्रवण करते थे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन अर्थात केवल परिश्रम। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक मार्ग में परिश्रम से ज्यादा बड़ा होता है कृपा। तो जब कृपा प्राप्त होती है तब आध्यात्मिक सिद्धि होती है। लेकिन उस कृपा को आकर्षित करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हमारे प्रयास से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो केवल कृष्ण की कृपा जरूरी है? हाँ। तो कृष्ण कृपा करेंगे तब हम भक्ति करेंगे? नहीं। तो कृष्ण कृपा तब करेंगे जब हम उस कृपा के लिए लालायित हो। इसीलिए परिश्रम करना चाहिए। तो ये हमारे भक्ति पथ के लिए बड़ा आवश्यक है। हम भक्ति में सुनते हैं कि अटूट विश्वास भक्ति पथ पर एक साधक को होना चाहिए। भागवत में भी हम पढ़ते हैं कि किस तरह अगर आंखें मूंद करके कोई दौड़ लगा दे भक्ति पथ पर तो भी वो गिरेगा नहीं, उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन वास्तव में आंखें बंद करके कौन दौड़ सकता है? जिसको पूर्ण श्रद्धा हो। हम भक्ति पथ पर आए हैं, लेकिन हमारा अनुभव, हमारा साक्षात्कार कृष्ण के प्रति कितना है, ये विचार करना चाहिए। अभी तक सैद्धांतिक रूप से जो हमारे जीवन में कृष्ण है, अभ्यास के रूप से नहीं, साक्षात्कार के रूप से नहीं, अभी सिद्धांत है। हमने सुना है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमने सुना है वो भक्त वत्सल है, हमने सुना है कि वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सारी सीमाएं तोड़ते हैं। लेकिन अनुभव कितना है? और इसीलिए विश्वास, श्रद्धा पूर्ण नहीं है। माधुर्य कादंबरी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अलग अलग स्तर की श्रद्धाएं बताते, जैसे बलोत्पादिता श्रद्धा ना, जिसको हम हमारे मध्य भारत में बोलते हैं मार मार के मुसलमान बनाना। जबरदस्ती बैठा दिया, जबरदस्ती करा दिया, जबरदस्ती व्रत करना ही पड़ेगा, मंदिर में कुकिंग ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? बलोत्पादिता। लेकिन ये बलोत्पादिता श्रद्धा प्रेम का लक्षण नहीं है। डर के हम भक्ति कर रहे हैं, ये शुरुआत के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा मतलब सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करने लगते हैं। जैसे हम कॉलेज में प्रचार करने जाते हैं
तो चुन चुन करके जो अच्छे नंबर लेकर के आते हैं उन 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 लड़कों को क्यों प्रचार करते हैं? कि उनको देख के बाकी लोग सोचेंगे ये कर रहा है तो फिर मैं भी करता हूं। लौकिक श्रद्धा। लेकिन लौकिक श्रद्धा में भी एक हानि है। लौकिक श्रद्धा स्थायी नहीं है। जैसे चैतन्य चरितामृत में बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के साथ यात्रा करते हैं और झारखंड के वन में वो स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे शेर, हिरण इत्यादि सब एक साथ, हाथी सब नृत्य कर रहे हैं, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु के आदेश से वो सब नृत्य कर रहे हैं। और वो देख के बलभद्र भट्टाचार्य को ये विश्वास हो गया ये साक्षात भगवान है, साक्षात श्री कृष्ण है, और किसकी क्षमता है इस तरह का चमत्कार करने की। लेकिन वो चमत्कार को नमस्कार था। कैसे? जब वृंदावन आए तो अक्रूर घाट पर यही बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं कि महाप्रभु वो यमुना के पास किसी ने कृष्ण को कालिया के ऊपर नृत्य करते देखा है, थोड़ा देख के आऊं, आप परमिशन दो। महाप्रभु ने उनको कस के भर्त्सना की, खूब डांट लगाई। कोई कोई तो बोलते हैं कि थप्पड़ भी लगाया। कृष्ण को देखना चाहते हो? और बाद में पता पड़ा कि वास्तव में वहां पर एक नाविक मछली पकड़ने के लिए एक लालटेन या दीप लेकर के जा रहा था, उसको लोग कालिया पे कृष्ण का नृत्य देख सोच रहे थे। तो लौकिक श्रद्धा स्थायी नहीं होती। आज बहुत सारे भक्तों के समूह में हो सकता है जो सब कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, सीखने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर दूसरी कोई संस्था ऊपर बढ़ जाएगी, कोई और बाबा का प्रवचन प्रभावशाली लगने लगेगा, तो हम ये आश्रय छोड़ देंगे। ये लौकिक श्रद्धा है। इसलिए लौकिक श्रद्धा के स्तर से भी ऊपर उठना चाहिए। और जब ये लौकिक और बलोत्पादित श्रद्धा से कोई व्यक्ति ऊपर नहीं उठता तो उसकी श्रद्धा अंधविश्वास में बदल जाती है, उसको अंधश्रद्धा बोलते हैं। अंधश्रद्धा कर्कशता में, कठोरता में बदल जाती है और उस समय पे व्यक्ति को लगता है जो मैं समझ गया वही सही है। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब मैं जैसा समझा हूं वैसा हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। लेकिन वर्णाश्रम नॉर्मलाइजेशन कभी था ही नहीं, ये व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। कितना कौन व्यक्ति कृष्ण के प्रति सचेत हो पाया, शास्त्रों के प्रति सचेत हो पाया, गुरु के प्रति आसक्त हो पाया, उसकी प्रगति का मापदंड उस विचारधारा से होता है। और इसलिए महाप्रभु बोलते हैं, न हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो। मैं वर्णाश्रम का अंग हूं लेकिन वर्णी नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं कृष्ण के दासों का दास हूं। श्रद्धा का सर्वोच्च स्तर है। और उस स्तर तक पहुंचे कैसे जाता है? जैसे शिल प्रभुपाद के समय पर न्यू वृंदावन में शिल प्रभुपाद ने कुछ दिनों पूर्व ही 4 सन्यासियों को सन्यास दीक्षा दी थी। और वो 4 सन्यासी जब न्यू वृंदावन में आए, जन्माष्टमी का महोत्सव था और अगले दिन शिल प्रभुपाद की व्यास पूजा। वो चारों प्रचार करते हैं कि वास्तव में हम शिल प्रभुपाद को पहचान नहीं पाए, शिल प्रभुपाद ही कृष्ण है। और वो खुद थोड़ी अपने मुंह से बोलेंगे, चैतन्य महाप्रभु भी नहीं बोलते थे। ये तो हमको समझना चाहिए कि प्रभुपाद कृष्ण है। अभी भक्त बेचारे हाथ भी खड़ा कर रहे थे, व्हाट अबाउट दैट ब्लू बॉय विथ कर्ली हेयर? उसका क्या हुआ? जो कृष्ण के बारे में प्रभुपाद बताते थे वो भगवान था ना कल तक। तो नहीं, चुप। अच्छा, माइक जिसके पास होता है वो किसी को भी चुप कर सकता है। चुप। इसको बोलते हैं बलोत्पादिता श्रद्धा। और इतना भटक गए कि सब प्रभुपाद को भगवान स्वरूप पूजने लगे। प्रभुपाद जापान में थे। एक भक्त था रूपानुगा प्रभु, उनकी पत्नी उनको पूछती है कि ये तो सही नहीं लग रहा है, ये सिद्धांत प्रभुपाद की शिक्षाओं से मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, उस समय तक प्रभुपाद की कैसेट्स, प्रभुपाद की पुस्तकें भी उपलब्ध उतनी नहीं थी, केवल दूसरे स्कंद तक प्रकाशन हुआ था। क्या करें? भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक को रूपानुगा प्रभु पढ़ने लगे और उसमें पता पड़ा कि वास्तव में गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। उन्होंने श्रील प्रभुपाद को पत्र लिखा और तब प्रभुपाद ने ये दूसरा मंत्र, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, भक्तों को दिया। ये बात मैं क्यों उल्लेखित कर रहा हूं
कि केवल कोई बोल रहा है या केवल कोई कुछ कर रहा है उसके माध्यम से हमारी भक्ति का विचार नहीं होता। वेदांत सूत्र में परिभाषित है, शास्त्रों को अपने चक्षु बनाना चाहिए। और जब हम शास्त्रों को अपने चक्षु बनाते हैं तो हमारी श्रद्धा लौकिक बलोत्पादिता से उठ करके वास्तविक श्रद्धा के स्तर पर आती है। तब जाके कृष्ण के विषय में धीरे 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 आकर्षण पैदा होता है। अभी दूसरे दूसरे आकर्षण हो सकते हैं, वो कृष्ण के आसपास की वस्तुओं से आकर्षण है। श्रृंगार से आकर्षण, मंदिर से आकर्षण, झूमर से आकर्षण, मार्बल से आकर्षण, ढोल मंजीरों से आकर्षण। लेकिन वास्तविक आकर्षण कृष्ण से कब होगा? जब ये श्रद्धा शास्त्र आधारित होगी। इसलिए शास्त्र चक्षु, और उन शास्त्रों में वर्णित होता है भक्ति क्या है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हमारी अभिलाषाएं जब तक रहेंगी भक्ति में, उत्तम भक्ति में प्रवेश नहीं, मिश्रित भक्ति है। अभिलाषाओं को शून्य करके ज्ञान कर्म से मुक्त होकर के भक्त उत्तम भक्ति में प्रवेश करते। और इसीलिए शास्त्रों का श्रवण बहुत आवश्यक है। जो साधक हैं, जो अनर्थों से जूझ रहे हैं, उनको कई कई घंटे शास्त्रों के साथ बिताने चाहिए। अगर खुद पढ़ने में उतनी रुचि नहीं है तो श्रवण करना चाहिए। प्रमाणित जो शास्त्रों की चर्चा करते हैं उनसे, मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं। शास्त्रों का श्रवण पठन करके धीरे धीरे कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा, और इतना आकर्षण होगा कि फिर हम और कोई भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रखेंगे। और ये कृष्ण कथा शास्त्रों में इतनी सुंदर रूप से वर्णित है कि कृष्ण स्वयं मुग्ध हो जाते हैं ऐसी चर्चाओं को सुन करके। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वन में जाते हैं और एक दिन तैयार होकर के नंद भवन से बाहर निकलते हैं, तो उनके एक सेवक का नाम है रत्नचूर। ये रत्नचूर सेवक स्वागत करता है, और उसके पास दो छोटे छोटे बच्चे खड़े होते हैं। एक है मुग्ध कंठ, एक स्निग्ध कंठ। वह दोनों चिकने कंठ, दोनों अच्छा गाते हैं। दोनों का नाम इस तरह है। तो कृष्ण परिचय पूछते हैं रत्नचूर को, ये दोनों बच्चे कौन हैं? बोलते हैं मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे बालक हैं, और ये आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। अभी कृष्ण ने जब वृंदावन में लीलाएं शुरू की, तो अगर जागतिक रूप से देखें तो 2-3 वर्ष के बाद ही तो बच्चे को समझ में आता है कि वो कर क्या रहा है ना। जब जन्म लिया था तब तो लोग बताते हैं कि तुम ऐसा करते थे और वैसा करते थे। तो ये स्निग्ध कंठ और मुग्ध कंठ कृष्ण को उनके जन्म की लीला सुनाते हैं, जन्माष्टमी लीला सुनाते हैं। और ये इतने आकर्षित हो जाते हैं, कृष्ण उस दिन वन में जाना भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रामलीला में हम देखते हैं, लव और कुश जब कथा सुनाते हैं, इतने मुग्ध हो जाते हैं सभी लोग। हनुमान जी भगवान राम के पैर दबाते दबाते वो पैर दबाना भूल जाते हैं और लव कुश को देखने लगते हैं। और राम जी भी देखते हैं कि सब लोग तो ये कथा में ही मग्न है, लेकिन मैं इतना मग्न नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि जो कथा सुनाने वाला है वो नीचे बैठा है। तो भगवान राम अपने सिंहासन से उतर के नीचे जाते हैं और लव कुश की कथा सामान्य लोगों के बीच में बैठ करके सुनने लगते हैं। तारे जमीन पर सब नीचे आ गए। तो ये कृष्ण कथा का रस एक बार व्यक्ति को प्राप्त होता है तो जागतिक वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रहता। जो कृष्ण सर्वाकर्षक हैं वो स्वयं अपनी लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं। और इसलिए अलग अलग शास्त्र कम से कम ये जीवन के अंत के पहले हमको पढ़ने का रुचि जागृत करना चाहिए। यद्यपि शिल प्रभुपाद ने हमको कुछ पुस्तकें दी हैं, लेकिन प्रभुपाद के कई तात्पर्यों में शिल प्रभुपाद ने यह भी उल्लेख किया है कि कई गोस्वामियों की पुस्तकें हैं जो हमारे भक्तों को पढ़ना चाहिए। और ये जीवन का कब अवसर आएगा जब हम ये सब शास्त्रों को पढ़ के वैष्णवों से श्रवण करके एक लेश मात्र अपने हृदय में कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति आकर्षण को जागृत कर पाएंगे। और तब और कोई आशा मन में नहीं रहेगी। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। सारी इच्छाएं, जीव का जो ब्रह्मांड भ्रमण इतने जीवन से, इतनी योनियों से चल रहा है, वहां जाके अंत होगा जब रति जागृत होगी। और इसलिए शास्त्रों का पठन करना चाहिए। अभी जो कृष्ण का जन्म हम बनाने वाले हैं, वो कृष्ण कौन है? वो कोई साधारण अवतार नहीं। और ये जानकारी बड़ी बड़ी दुर्लभ है।
श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज गर्ग संहिता के ऊपर प्रवचन दिया करते थे, और उस गर्ग संहिता की शुरुआत में उल्लेखित है कि कंस को एक विशेष वरदान प्राप्त था। हिरण्यकशिपु के वरदान तो सामान्यतः हम सब जानते ही हैं कि ब्रह्मा जिस जीव के मूल हैं या जिस रूप के मूल हैं, उससे वध हिरण्यकशिपु का नहीं हो सकता था। हिरण्यकशिपु का वरदान था। अब हिरण्यकशिपु के बाद कंस आया, तो कंस को बुद्धि थोड़ी ज्यादा थी। उसको पता था हिरण्यकशिपु को चकमा दिया क्योंकि विष्णु ब्रह्मा से नहीं आए, ब्रह्मा विष्णु से आए। इसने क्या वरदान मांगा? इसने वरदान मांगा, विष्णु जिसके मूल है उससे मेरी मृत्यु ना हो। अभी सारे अवतार कैंसिल हो गए। जब पृथ्वी देवी भूमि देवी गाय के रूप में जाती हैं और ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो भागवत में हम उल्लेख पढ़ते हैं कि भगवान विष्णु बोलते हैं, शांत हो जाओ, मैं आऊंगा, सब बढ़िया अपने अपने जन्म ले लो यदुवंशियों के समाज में, मथुरा मंडल में। लेकिन गर्ग संहिता एक और डिटेल देती है, बोलती विष्णु जी ने नहीं बोला। विष्णु बोलते हैं ये कंस को तो वरदान है कि मेरे से उत्पन्न कोई भी रूप से इसकी मृत्यु नहीं होगी, तो हमको थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, मेरे जो स्रोत हैं उनके पास जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सोच रहे थे, मैं तो अभी तक यही सोचता था आप ही मेरे मूल हो, मैं सोचता था आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे बड़ा कौन है। तब महाविष्णु, तब गर्भदक्षाय शिरोदक्षाय विष्णु सारे सिद्धांत को ब्रह्मा जी समझते हैं, और भगवान विष्णु एक नाव में ब्रह्मा जी समेत सारे देवताओं को बिठाते हैं और उनको बोलते हैं चलो हम जाएंगे जो सबके स्रोत हैं उनके पास। नाव में बैठे, और जब वामन देव ने अपना पैर ऊपर किया था तो हमारे ब्रह्मांड में एक छेद हो गया था। उस छेद से कारण समुद्र का जल बहता है, उस जल के माध्यम से नाव लेकर के ऊपर गए। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, कृष्ण बलराम गुरुनिताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अब जब ब्रह्मांड के बाहर निकले तो उनको ब्रह्मांड एक बेर के समान दिखने लगा, और अब पहली बार इन देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने दूसरे ब्रह्मांड देखे। तो उनको लग रहा था शायद ये और बुदबुदे हैं, जानकारी तो अंदर क्या है वो नहीं थी। उस मार्ग से ऊपर जाते 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 विरजा को पार करते हैं, ब्रह्म ज्योति को पार करते हैं, और गोलोक वृंदावन के द्वार पे पहुंच जाते हैं। अब हम जानते हैं वैकुंठ के द्वारपाल कौन होते हैं? जय विजय। गोलोक वृंदावन के द्वारपाल कौन है? जय विजय नहीं है। वहां पर एक छोटी सी गोपी खड़ी थी, नाम है शतचंद्रानना। ये गोपी खड़ी है और इसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी है। वो छड़ी घुमा के सबको रोक देती है, सब लोग रुक जाओ। कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे देवता, भूमि देवी, सब रुक जाओ। कहां से आए हो आप? बोले हम ब्रह्मांड से आए हैं। कौन से ब्रह्मांड से आए हो? कौन से ब्रह्मांड से? ये तो परिचय हमको मालूम ही नहीं है। अब कोई हमको पूछे अपना एड्रेस बताओ, भरतपुरी, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत, एशिया, पृथ्वी, ज्यादा से ज्यादा सोलर सिस्टम, मिल्की वे, और कितना जानते हो? कहीं तो रुकेगा। अब वो पूछ रही है कौन से ब्रह्मांड से आए, वो तो मालूम ही नहीं है। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ब्रह्मा जी को सब देख रहे हैं, दाढ़ी वाले, पहले आप हो, वो भी नहीं बता पा रहे हैं, कौन बताएगा? तो भगवान विष्णु बोलते हैं हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जहां भगवान कृष्णी गर्भा के रूप से आते हैं, और वामन देव ने जिस ब्रह्मांड की परत में छेद किया है। तो अच्छा, वो छेद वाले ब्रह्मांड से आए हो? ओके ओके ओके, समझ गए। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। वो गोपी विष्णु को बोल रही है तुम समझदार लगते हो ये सब में, वेरी गुड। अंदर जाके बताती है इस तरह गेस्ट आए हैं, अतिथि आए हैं, ठीक है अंदर आने दो। अब ये लोग पहली बार गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। विशाल काय गोवर्धन को देखते हैं, गिरिराज को देखते हैं, यमुना को देखते हैं, वृंदावन के वनों को देखते हैं। यद्यपि यहाँ हम 12 वन देखते हैं, लेकिन वहां कई कई असंख्य वन हैं। और उन वनों के मध्य में एक विशेष वन था जिसकी 7 बाउंड्रीज थी, और हर एक द्वार को पार करते करते ये सब देवता आश्चर्यचकित थे कि ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य तो हमने कभी नहीं देखा। वहां करोड़ों करोड़ों गायें थी,
और अलग अलग रंग की गाय थी, कुछ सफेद, कुछ काली, कुछ भूरी, कुछ कुछ नीली, कुछ गुलाबी। कई बैल थे, मयूर इत्यादि नाच रहे थे। ये गोलोक का, वृंदावन का वैभव है। गोलोक अर्थात गायों का लोक। और जब अंत में एकदम मध्य कुंज में प्रवेश करते हैं, वहां देखते हैं सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाखम महत्पदम, वो कमल जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं, और उन 1000 पंखुड़ियों के ऊपर 16 पंखुड़ियां, और उसके ऊपर 8 पंखुड़ियां, और उसके ऊपर रत्न वेदी पे श्री श्री राधा मदन मोहन विराजमान है। ये दर्शन करते हैं। अष्ट सखी, अष्ट गोप राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और उस समय पर विशेष एक दृश्य ये सब देवता देखते हैं। वैकुंठपति विष्णु अष्ट भुजाओं वाले वहां प्रकट होते हैं, और इतना प्रकाश उनसे निकलता है जैसे कई कई सूर्य उदित हो गए हों, और वो तेज वेग से भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगले भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं। ये देवताओं को नरसिंहदेव का अभ्यास था। नरसिंहदेव का रूप देख करके कपकपाने लगे, और ये भगवान नरसिंहदेव भी तेज वेग से जाके भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेशित कर जाते हैं। ब्रह्मा जी सत्यलोक में जो महापुरुष की पूजा करते हैं, जो सहस्त्र बाहु हैं, जो सहस्त्र बाहु वाले हैं, वो भी प्रकट होते हैं। उनका तेज सूर्य समान, और उनके रथ में 100 घोड़े थे, वो भी पूर्ण वेग से कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान राम प्रकट होते हैं। यहां बताया है 10 करोड़ सूर्यों समान उनका तेज था। उनके साथ में कई वानर उनकी सेवा कर रहे थे। मां सीता थी, उनके भाई थे, उनका धनुष हाथ में था, और उनके रथ में 1,00,000 घोड़े थे। ऐसे भगवान राम सीधे कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गए। यज्ञ रूप, नर नारायण रूप इत्यादि कई रूप भगवान कृष्ण शरीर में प्रवेश कर गए। और इसीलिए देवता समझ पाए कि ये वास्तविक अवतार नहीं है, अवतारी है। भगवान के कई प्रकार के रूप होते हैं। जैसे एक होता है अंश। अंश अर्थात भगवान का वो रूप जो उनके कार्य को सिद्ध करने का निरीक्षण करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी अंश हैं। फिर है अंश अंश, जो अंश के अंश हैं वो ग्राउंड पे काम करते हैं। जैसे एक होता है इंचार्ज, एक होता है भगत, है ना। इंचार्ज खड़े होके बताता है ये साफ करो, वो साफ करो, भगत बेचारा साफ करता है। तो अंश अंश कौन है? वो है मारीची। फिर है आवेश। आवेश है परशुराम। फिर है कला। कला अर्थात कूर्म, कपिल इत्यादि अवतार। फिर है पूर्ण। पूर्ण अर्थात राम, नरसिंह, वामन इत्यादि। और फिर है परिपूर्णतमा। उस कैटेगरी में बहुत उदाहरण नहीं है, उसमें केवल एक, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वो परिपूर्णतमा है। और इनका दर्शन करके देवता प्रार्थना करते हैं कि अब आप हमारी समस्या का समाधान करो। तब श्री कृष्ण पूरी लिस्ट देते हैं किस किस को क्या क्या कैरेक्टर करना है। कौन दुर्योधन बनेगा, कौन युधिष्ठिर बनेगा, कौन अर्जुन बनेगा, कौन यशोदा बनेंगी, कौन नंद महाराज बनेंगे, पूरी सूची देते हैं। और तब ये देवता पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जब लीलाएं करते हैं, यद्यपि हम बोलते हैं माधुर्य लीला, लेकिन भगवान की लीलाओं में तीनों लक्षण होते हैं, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य। जैसे 3 गुण, कोई व्यक्ति को हम बोलते हैं बड़ा सतोगुणी है, इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर तमोगुण रजोगुण नहीं है, सतोगुण प्रधान है। उसी तरह भगवान की लीलाओं में तीनों गुण मिलते हैं। जैसे जब पूतना का वध भगवान ने किया तो क्या क्या दर्शित होता है? भगवान का ऐश्वर्य दर्शित होता है कि इतनी विशालकाय पूतना को 6 दिन के बालक ने मार दिया, ऐश्वर्य। लेकिन औदार्य भी होता है कि उस पूतना को ना एनडीटीपी करनी पड़ी, ना भक्ति शास्त्री करनी पड़ी, डायरेक्ट उसको गोलोक वृंदावन भेज दिया। तो औदार्य भी है और मधुर्य भी है, क्योंकि जब पूतना के शरीर से कृष्ण को नीचे उतारा तो मधुमंगल वहां खड़ा था, और मधुमंगल बोलता है कि पूतना को इसने थोड़ी मारा है, जब गिरी उसकी कुछ सांसें बची थी, मैंने लट्ठ से मारा तब मरी है ये। तो माधुर्य भी है। गोवर्धन लीला में भी ऐसा होता है। ऐश्वर्य तो है, पर्वत को धारण किया है, औदार्य है कि सारे भक्तों की रक्षा की है, लेकिन माधुर्य भी है क्योंकि भक्त एक साथ कृष्ण के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। वहां भी मधुमंगल बोलता है
इसने गोवर्धन नहीं उठाया, मेरे ब्रह्म तेज के कारण ये गोवर्धन हवा में है। माधुर्य है। उस तरह से भगवान की लीलाएं अलग अलग तरह से होती हैं। हम संक्षिप्त में कृष्ण का एक दिन का शेड्यूल क्या है वो चर्चा करते हैं। श्रील कवि कर्णपुर ने कृष्ण अहनिका कौमुदी पुस्तक लिखी है, जिसमें मिनट बाय मिनट कृष्ण रोज क्या करते हैं इसका वर्णन है। लेकिन संक्षिप्त में अगर हम चर्चा करें तो कृष्ण क्या करते हैं दिन में, ये हम मनन कर सकते हैं। और इसकी चर्चा से हम ये संपर्क स्थापित कर सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने हमको किस तरह से विग्रहों की पूजा करने का अवसर दिया। रात्रि के समय श्री श्री राधा कृष्ण अपनी रास लीला करते हैं और लगभग 3:36 पर श्री श्री राधा कृष्ण जब लगभग थक चुके होते हैं तब शुक और सारी वृंदा देवी के द्वारा भेजी जाती हैं और उनके कानों में मधुर संगीत सुनाते हैं। और ये शुक और सारी के संगीत से राधा कृष्ण उठते हैं। हमारा वेकअप टाइम क्या है ऑल्टर का? हम कब ऑल्टर में प्रवेश करते हैं? कितने बजे? 3:45 रिपोर्टिंग है, लगभग 4 बजे के आसपास। तो शुक और सारी जब राधा कृष्ण को सुनाते हैं, लगभग वही समय होता है जब हम ऑल्टर में जाके राधा कृष्ण का जागरण करते हैं। उसके बाद क्योंकि जल्दी है, अभी वहां कृष्ण कैसे निकल के आए, कृष्ण को रात में यशोदा माता सुलाती हैं तो वो कुछ तकिए सजा देते हैं और तकिए सजा करके रजाई उड़ा करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अभी उनको उस समय के पहले पहुंचना है जब यशोदा माता उनको उठाने आएंगी, तो वो भागते हैं और जल्दीबाजी में अपने वस्त्र भूल करके राधा रानी के वस्त्र पहन के निकल जाते हैं। राधा रानी कृष्ण के वस्त्र पहन लेते हैं। अभी कृष्ण आके एकदम अभिनय कर रहे हैं, लेट करके सोने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर यशोदा माता आती है। यशोदा माता आकर के उनको उठाती है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जो भी बोलती होंगी। कृष्ण नहीं उठते। अभी कृष्ण रात भर तो सोए नहीं, अभी सोने का मौका मिला है, यहां उठाने की शुरुआत हो गई। और निद्रा देवी भी सोचती है सब कृष्ण की सेवा करते हैं, मैं नहीं कर पाती, तो निद्रा देवी भी भगवान को नहीं छोड़ने वाली है। यशोदा माता बहुत प्रयास करती है कि देखो देखो तुम्हारा तोता तुमको बुला रहा है। कृष्ण का एक तोता भी है, पालतू तोता। बोला तुम्हारा तोता तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, तुमको वन में जाना होगा, तुमको लेट हो रहा होगा। लेकिन कृष्ण उठते नहीं है। तब यशोदा माता पूर्णमासी को बुलाती है। पूर्णमासी कौन है? सांदीपनि मुनि की पत्नी है। और ये पूर्णमासी मधुमंगल की माता है। मधुमंगल को साथ में लेके जाती हैं और पूर्णमासी कृष्ण को उठाती हैं कि अरे कृष्ण उठो, तुमको वन में जाना है, तुमको खेलकूद नहीं करना क्या, तुमको गाय के साथ नहीं खेलना क्या? तो भी कृष्ण नहीं उठते। तब मधुमंगल की नजर पड़ती है कृष्ण की धोती पर। मधुमंगल बोलता है अरे इसका तो पीला कलर था, ये नीला कैसे हुआ? और जैसे ये बोलता है वैसे पूर्णमासी सोचने लगी अरे ये तो पोल खुल जाएगी। पूर्णमासी योग माया है। पूर्णमासी बोलती है कितना नटखट ये दोनों हैं, बलराम के कपड़े इसने पहन लिए और इसने बलराम के कपड़े, क्योंकि बलराम भी नीलांबर धारण करते हैं। तब कृष्ण उठ करके खड़े हुए, अरे मेरी पोल खुल जाएगी। और जब कृष्ण खड़े हुए तब यशोदा माता प्रथम आरती करती है। संसार दावा नललिढ़ लोका प्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। पहली आरती भगवान की उत्तिष्ठ आरती है। उसके बाद यशोदा माता बहुत सारे सेवक सेविकाओं को बुलाती हैं और वो लोग कृष्ण की अभी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मिठाई खिलाते हैं, अभी बाकी सब बाद में। मिठाई खिलाने के बाद उनको कपूर चंदन इत्यादि से मिश्रित जल देते हैं जिससे भगवान मुख शुद्धि करते हैं। उसके बाद भगवान के दांत साफ करते हैं। कवि कर्णपुर बोलते हैं इतना कृष्ण अपने दांतों को घिसते हैं कि मोतियों जैसे वो चमकने लगते हैं। चमकने चाहिए भी, क्योंकि काली चीज पर सफेद ज्यादा चमकता है। उसके बाद जिह्वा प्रक्षालनम, जिह्वा को साफ करते हैं, क्योंकि रात में जो पान खाया था वो अभी भी लालिमा है। जिह्वा प्रक्षालनम। फिर उनको जल देते हैं। हस्त मुख प्रक्षालनम, हाथ और मुख को साफ करते हैं। और उसके बाद कृष्ण तैयार होकर के बाहर निकलते हैं। सबसे पहले कहां जाते हैं? सबसे पहले गौशाला में जाते हैं। गौशाला में जाकर के कृष्ण सबसे पहले गाय का दूध निकालते हैं। दूध निकालने के बाद
मल्ल युद्ध करने जाते हैं, रेसलिंग। अभी जब कंस ने प्लान बनाया था कि चारुण मुष्टिक शल तोशल इनको हम लाएंगे और ये मल्ल युद्ध में कृष्ण को मार देंगे, उसको ये नहीं पता था सुबह उठते से ही सबसे पहला काम इनका मल्ल युद्ध की प्रैक्टिस ही है। रोज जाकर के अपने सखाओं के साथ मल्ल युद्ध करते थे, और मल्ल युद्ध के श्रम से जब कृष्ण थक जाते थे तब कृष्ण की सेवक सेविकाएं आकर के कृष्ण को मालिश करती, और ये कई कहानियां सुनाते हैं कृष्ण को, सुगंध तैलम, सुंदर सुंदर कहानियां सुना के उनको तेल से मालिश करते हैं, उनके बालों में तेल लगाते हैं, उनके सारे अंग में तेल लगाते हैं, और उसके बाद उनका स्नान। कुछ दास उनके बालों को धोते हैं, कुछ उनके शरीर पे जल डालते हैं, फिर कुछ दास वस्त्र लेकर के खड़े रहते हैं, उनको पोंछते हैं, अंग वस्त्रम, उनको पोंछते हैं, और इस तरह कृष्ण तैयार होते हैं। फिर एक सखा पीतांबर लेकर के आता है। अब देखिए, जागतिक रूप से हम देखते हैं तो रंग हमको बदल बदल के पहनाने पड़ते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में पीला रहते हुए भी अलग अलग दिख सकता है। ये आध्यात्मिक जगत का डायनामिक्स है। तो रोज पीतांबर पहनते हैं लेकिन रोज अलग दिखता है। पहन करके तैयार होते हैं, सुंदर उनको हार पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, बाजूबंद इत्यादि कुंडल सब पहनाते हैं, हाथ में वेणु देते हैं, और तब यशोदा माता फिर आरती उतारती है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण श्रृंगार करके तैयार होते हैं। अभी क्या करेंगे? अभी नंद महाराज उनको बोलते हैं कि तुम गाय दान करो। हजारों हजारों गाय नंद महाराज दान में दिलवाते हैं, और यशोदा माता ये सोचती हैं कि ये ना तैयार होते होते थक गया होगा, क्या करें? यशोदा माता जब तक रसोई हो रही है, जब तक ब्रेकफास्ट बन रहा है, तब तक कुछ स्नैक्स पहले से भेज देती है कि तैयार होगा, अभी आएगा, यहां पर बैठेगा, खाएगा, तब तक ये भूख भूख करेगा। तो कुछ मिठाइयां और फल पहले से भेज देती है। इसलिए श्रृंगार के बाद हम फिर भगवान को भोग लगाते हैं। अब कृष्ण लेकर के तैयार होते हैं। यहाँ राधा रानी स्वयं बरसाना से रोज आती हैं। उनको दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया था कि तुम जिसको भोजन पका करके खिलाओगी, हेल्दी वेल्दी वाइस, वो बुद्धिमान बनेगा, वो गुणवान बनेगा, उसको कभी रोग नहीं होगा। तो सारे ब्रजवासियों ने निश्चय किया कि ये तो कृष्ण के लिए होना चाहिए। रोज राधा रानी आकर के खूब सारे पकवान बनाती है, और तब भगवान को बाल भोग लगता है। मधुमंगल इत्यादि सब सखाओं के साथ भगवान बाल भोग लेते हैं। बहुत सारे हास्यप्रद लीलाएं होती हैं, और तब यशोदा माता ये सोचती हैं कि इसको क्यों वन में जाना है, मैं इसको वन में जाने नहीं देना चाहती। वहां जाएगा, वहां मैं छीका भेजूंगी, छीका समझते हैं आप? लंच बॉक्स। मैं लंच बॉक्स भेजूंगी तो वो ठंडा हो जाएगा, तो यहीं पर गरम गरम कितना अच्छा खा रहा है, तो अगर राजभोग भी यहीं खा ले तो कितना अच्छा होगा। लेकिन कृष्ण तो जाने के लिए तैयार है। कमर बांध करके कृष्ण जब निकलते हैं बाहर, तब यशोदा माता उनको फिर आरती उतारती है, जिसको हम बाल भोग आरती बोलते हैं। इसको ग्वाल आरती भी बोलते हैं, क्योंकि अब भगवान बाहर निकल रहे हैं। यशोदा माता आरती करके सभी देवों को, सभी भगवान के रूपों को प्रार्थना करती हैं कृष्ण की सुरक्षा हो। अब कृष्ण वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, वन के पशु वहां तैयार हैं। ब्रज की सीमा और वन की सीमा पे पशु सारे तैयार हैं। हिरण के गले में शेर हाथ रख करके आ रहा है, तैयार हो जाओ। वहां कोई शत्रुता थोड़ी है, सब लोग तैयार हैं, आ रहा है। पक्षी वहां पर मंडरा रहे हैं, सब पूरा वृक्ष इत्यादि तैयार हैं कृष्ण का स्वागत करने के लिए। और यहां सारे ब्रजवासी रोना शुरू करते हैं। एक तरह से ब्रजवासी अपने जीवन को पॉज कर देते हैं जितनी देर के लिए कृष्ण बाहर जाते हैं। उसी पथ को देखते रहते हैं कि कृष्ण अभी लौट करके आएंगे। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी बताते हैं, जब गोप कुमार गोलोक वृंदावन पहुंचा तब कृष्ण वन से आए नहीं थे, तो ये सारे ब्रजवासी उसी दिशा में देख रहे थे, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और वन के पशु उल्लास में नाचने लगते हैं, आ गया, आ गया, तैयार होके आ गया। और जैसे ही वो वन में प्रवेश करते हैं, वन भगवान का स्वागत करता है। वन की भूमि मलमल जैसी सॉफ्ट हो जाती है। ऊपर सारे वृक्ष, अभी हम संकीर्तन पे गए थे कोठी रोड पे, ऐसे वृक्षों ने ऐसा आवरण किया हुआ था। तो जब भगवान वन में प्रवेश करते हैं तो वृक्ष ऐसे आवरण कर लेते हैं कि कृष्ण को धूप ना लगे। और जहां वृक्ष नहीं होते वहां बादल इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो उनको कृष्ण को देखना है ऊपर से एरियल व्यू, और दूसरा वो कृष्ण को छाया देते हैं। वन में भगवान अंदर प्रवेश करते हैं, सखाओं के साथ वन भोज करते हैं। भगवान सबको अपने हाथों से खिलाते हैं, गोप बालक भगवान को खिलाते हैं। 3 सखा छूट जाते हैं।
तीनों के नाम भी बड़े सुंदर बताए गए हैं। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। जो तन सुखा था, नाम है तन सुखा, तन से सुखी, लेकिन वो एकदम टीटड़ा, टीटड़ समझ, पतला था। और धन सुखा, धन से सुख होना चाहिए, लेकिन वो एकदम दरिद्र था। और मन सुखा, वो है मधुमंगल, जिसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता खाने पीने से। ये तीनों वहां पर ठाक रहे, हमको तो खिलाया नहीं। तो कृष्ण जब ऐसे खा रहे तो तीन उंगली में कुछ लगा है, तो तीनों को बोले तन सुखा, धन सुखा, मन सुखा, तीनों उंगली चाट लो। ये देख के ब्रह्मा जी को चक्कर आने लगे, अरे ये भगवान है। भगवान अपने सखा बालकों को सुलाते हैं, अब तुम लोग थोड़ा विश्राम करो। और लगभग 10:38, 10:50 के आसपास भगवान कुसुम सरोवर पे आते हैं, केवल 1-2 सखाओं को लेकर के। अब कुसुम सरोवर पे क्या होता है, जो गोपियां अपने घर से निकल नहीं सकती, वो बहाना करके आते हैं कि हम फूल तोड़ने के लिए जा रही हैं। वो आती हैं कुसुम सरोवर पे फूल तोड़ने। और कवि कर्णपुर बोलते हैं, अगर किसी को परमिशन नहीं मिलती तो योग माया उनकी जेरोक्स कॉपी बना देती है, एक कॉपी घर पे, दूसरी कॉपी कुसुम सरोवर पे तैयार। अब ये सब तैयार होती हैं, और जब कृष्ण वहां पर पहुंचते हैं तब इनकी अगली आरती होती है। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, राजभोग आरती। राजभोग आरती कंप्लीट करके भगवान तुरंत आते हैं, क्योंकि सखा उठेंगे उसके पहले वापस पहुंचना है। तुरंत वापस पहुंचते हैं, बहुत सारे खेल इत्यादि खेलते हैं। उसके बाद लौटने का समय होता है। लौटने का जब समय होता है तो ये वन के सब पशु पक्षी सब दुखी हो जाते हैं, अरे जा रहा है, अभी यहीं खड़े रहेंगे हम, सुबह कब आएगा। और वहां व्रजवासी मानो अब सोए हुए जागे हैं। वास्तव में भगवान का जागरण नहीं है, ब्रजवासियों का जागरण है, क्योंकि वो अपने आप को मंद कर दिए थे। अभी कृष्ण वापस आए तो उनकी चेतना आ गई। तो सबसे पहले धूल उड़ती हुई दिखती है, फिर गाय की आवाज सुनाई देती है, फिर गाय दिखाई देती है, फिर वेणु की आवाज सुनाई देती है, और उसके बाद कृष्ण और बलराम का दर्शन होता है। और जैसे कृष्ण बलराम का दर्शन होता है तब सारे ब्रजवासियों के मानो प्राण आ जाते हैं, मानो वो अभी उत्थान किए हैं। ये उत्थान का समय। नंद महाराज, यशोदा, रोहिणी सब स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण बोलते रुको रुको, पहले गाय को मैं गौशाला पहुंचा करके आऊंगा। फिर जाते हैं, गाय का दूध निकालते हैं। वहां पर लोग कृष्ण को बोलते हैं कम ऑन, यू कैन टेक मोर, और कर सकते हो आप। कृष्ण बहुत दम लगाते हैं। कवि कर्णपुर बोलते हैं ऐसे उकड़ू बैठते हैं, यहाँ बाल्टी फंसाते हैं और ऐसे खर्र पर खूब दूध निकालते हैं, जितना ज्यादा दूध हो सके, कंपटीशन है। दूध निकाल करके फिर नंद भवन में प्रवेश करते हैं, और मधुमंगल को फिर से भूख लग जाती है। क्या करें, अभी तो भोजन में समय है, तो कुछ फल कुछ मिठाइयां फिर उनके सामने रखते हैं, यही खाओ। वो खाने के बाद यशोमती फिर कृष्ण की नजर उतारती है, उसको बोलते हैं उत्थापन आरती, 4 बजे की आरती। अभी कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, खेलते खेलते माता को बोलते हैं माता मैं थोड़ी देर के लिए बस यहाँ पास में एक कुंज है वहां पर होकर के आऊंगा। ठीक है जाओ। अब सखा लेकर के जाते हैं और कृष्ण को उस कुंज में पहुंचाते हैं जहां राधा रानी प्रतीक्षा कर रही हैं। दोनों को रत्न वेदी के ऊपर बैठाते हैं और फिर होती है संध्या आरती। जयो जयो गौरा चांदे आरती कशोभा जानवी तटवने जगमान लोभा। वास्तव में श्री श्री राधा कृष्ण ही तो चैतन्य महाप्रभु है। वहां पर बैठ करके अब संध्या आरती होती है। संध्या आरती के बाद पुनः कृष्ण लौट करके आते हैं। अब ब्रजवासी आते हैं घर पे, क्योंकि देखा तो था लेकिन मिल नहीं पाए। अभी तो कृष्ण गौशाला में गए, फिर कुंज में चले गए। अब ब्रजवासी आके अलग अलग मनोरंजन कृष्ण का करते हैं। कोई गुलाटी खा के दिखाता है, कोई जोक सुनाता है, कोई कथा सुनाता है, कोई कीर्तन करता है, और कृष्ण बड़ा आनंद लेते हैं, ताली बजाते हैं, हंसते हैं, खूब अपने सखाओं को ताली इत्यादि खूब मजे करते हैं। लेकिन यशोदा माता कृष्ण को देखती रहती है, ये कब उबासी लेगा। और जैसे ही कृष्ण उबासी लेते हैं तब यशोदा को लगता है अब टाइम हो गया, गेट आउट, सबको बाहर निकाल देगा, अभी जाओ। सबको बाहर निकाल देती है। और तब यशोदा माता उनको कक्ष में लेकर के जाती है, सारे आभूषण निकालती है, एकदम श्रृंगार पुनः रात्रि जैसा, जो उनको सोने में सहज हो ऐसा श्रृंगार करती है। कृष्ण को फिर मिठाई देती है, अब थोड़ी मिठाई खा लो।
मिठाई खाती है और फिर यशोदा सोचने लगती है, अरे पूरा दिन इतने लोगों से मिला, इतने लोगों ने इसके ऊपर दृष्टि डाली, इसको बहुत नजर लग गई होगी। फिर आरती उतारती है, उसको हम बोलते हैं शयन आरती। और वो आरती करने के बाद यशोदा माता उनको शयन देती है। और जैसे ही यशोदा माता अपने कक्ष में जाती है, कृष्ण उठ के फिर तकिए जमाते हैं और निकल जाते हैं गोपियों के साथ रास करने। ये कृष्ण का एक दिन का शेड्यूल है। मैं तो बहुत संक्षिप्त में बताया 10-15 मिनट में, लेकिन कवि कर्णपुर ने पूरी एक पुस्तक इसके ऊपर लिखी है, किस तरह भगवान श्री कृष्ण इस तरह अपने भक्तों के साथ रस आस्वादन करते हैं। ये वास्तविक रस है जहां भक्त लोग शाश्वत रूप से कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो जब हम मंदिर आते हैं, जब ऐसे महोत्सव में भाग लेते हैं, हम भी चिंतन कर सकते हैं कि किस तरह ब्रजवासी राधा कृष्ण को सेवा करते होंगे, किस तरह कृष्ण को अपने भक्तों के साथ आनंद मिलता होगा। ये जड़ रस से कई कई कोटि गुना उत्तम है चेतन रस। भक्ति जीवन में जब तक ये चेतन रस नहीं आएगा, तब तक व्यक्ति जड़ रस के माध्यम से भटकता रहेगा। देखो, हृदय खाली है। हृदय में अगर चेतन रस नहीं है, व्यक्ति जड़ रस के पीछे भागेगा भक्ति में आने के बाद भी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कई बार फिर मोबाइल फोन में अलग लीला चल रही है, दोस्तों के साथ अलग लीला चल रही है, वैष्णवों की निंदा चल रही है, अलग अलग क्यों दुर्व्यवहार दुराचार हमारे जीवन में, क्योंकि वो चेतन रस हमारे हृदय में को अभी स्पर्श नहीं कर पाया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद अपने पत्र में लिखते हैं, बड़ा सुंदर पत्र है। श्रील प्रभुपाद उस पत्र में लिखते हैं, बहुत लंबा भी है, लगभग 3-4 पेज का पत्र है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हमने भक्ति रसामृत सिंधु में सबको बताया है कि हर भक्त भक्ति के कुछ ना कुछ अंग या भक्ति के कुछ ना कुछ रूप को इतनी गहन रूप से स्वीकार करे कि उनसे आसक्त हो जाए। हो सकता है कोई को कीर्तन प्रिय लगता हो, किसी को विग्रहों की सेवा प्रिय लगती हो, किसी को प्रचार प्रिय लगता हो, लेकिन वो उतना आसक्त हो जाए कि वो रस उसको मिलता रहे। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अगर ये रस उसको मिलने लगा तो वो कोई जागतिक विषय में नहीं जाएगा। और यही हमारे आंदोलन की सफलता है। हम जब प्रभुपाद के शिष्यों का स्मरण करते हैं, एक एक शिष्य को देख करके एक एक रसिक वस्तु का स्मरण आता है। जैसे आइंद्र प्रभु सोचते कीर्तन का स्मरण आता है, लोकनाथ स्वामी महाराज सुनते ही कीर्तन सम्राट स्मरण आता है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज देखते ही पुस्तक वितरण, इस्कॉन को संभालना, मंदिर निर्माण, इसका स्मरण आता है। गुरु महाराज का चिंतन करते ही सुंदर उनके भजन, उनका मधुर व्यवहार स्मरण आता है। किस तरह एक एक चंद्रमौली स्वामी महाराज, उनको देखते ही नाचते हुए चंद्रमौली महाराज का स्मरण आता है। तो एक एक भक्त ने कैसे एक एक भक्ति के अंग को इतना गहन रूप से स्वीकार कर लिया कि अभी वो चेतन रस का आस्वादन कर रहे हैं। और ऐसे रस को आस्वादन करने के बाद कभी माया भक्त को स्पर्श नहीं कर सकती। भगवान स्वयं माया को आदेश देते हैं, मेरे भक्त को छेड़ना नहीं, ये मेरे चेतन रस को आस्वादन कर रहा है। यही हमारे साधना भक्ति का लक्ष्य है। हम लोग यहाँ पर आके कोई मशीन नहीं बन रहे। आए 4:30 बजे, सब नीचे झुक रहे हैं तो हम भी झुक जाते हैं, सब उठ रहे हैं तो हम भी उठ जाते हैं। अभी गोविंदम आदि पुरुषम का पहला स्टैंजा खत्म हुआ तो दूसरे ऑल्टर पे जाना ही चाहिए। एक मैकेनिकल भक्ति हमें ना बांध ले, धीरे 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 हम इस चेतन रस को आस्वादन करें। और ये रस आता है गुरु की कृपा से। जब हम गुरु के वचनों को यथारूप पालन करने का प्रयास करते हैं, गुरु हृदय में ये चेतन रस को प्रकाशित कर देते। और यही हमारे जीवन की सफलता है। ये जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम लोग श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करें, उन्होंने जो ये आध्यात्मिक रस हमको प्रदान किया है, उस रस के महत्व को हम समझें, उस रस के पथ पर हम गंभीरता से अनुसरण करें, और इस जीवन में लेश मात्र भी उस चेतन रस का स्वादन हम कर पाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री वृंदावन धाम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, पतित पावन गौर निताय की, प्रहलादेश नृसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।